हमारे प्रोग्राम के कुछ हमने ऐसा वो बनाया सिलसिला कि हम आपके एक आपसे सवाल करेंगे किसी भी एक गाने के बारे में। उसकी मैं आपको छोटे छोटे क्यूज दूंगा या मैं कोई बात करूंगा, उस बात में उस गाने का जिक्र होगा, गाना आपने उसमें से पहचानना है। मरवा दिया। क्या बात है भाई, तुम क्या मसला क्या है? तुम मेरा मतलब है कि जब भी मैं फोन करता हूं तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो, और जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो तुम मेरी बात नहीं सुनती। मैंने तुम्हें कल भी कहा कि मेरे कपड़े कहाँ रखे, तुमने सुना नहीं है? और मैंने तुम्हें कल भी आवाज दी कि मैं सुनो तो तुमने सुना नहीं। अभी बात है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? आखिर तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सुनना चाहिए। और फिर मैं तुम्हें कल भी कहा था कि एक जरा सी बात है, जरा सुन लो, लेकिन तुमने वो बात भी नहीं सुनी। तो आखिर तुम सुनती क्यों नहीं? क्या वजह क्या है इसकी? कानू सुंदरा पल के तो उठा, सीने से लगा लूं तुझे अपना बना लूं, आ मेरे पास आ। उस आवाज से आपको मिलाते हैं। खूबसूरत आवाज के मालिक हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हसीन आवाज, प्लेबैक सिंगर। आपकी भरपूर तालियों में मैं जहमत दूंगा, तशरीफ लाएंगे अनवर रफी। तुझको देखा है तो चेहरे पे धनक जागी है, तुझको देखा है तो चेहरे पे धनक जागी है। ख्वाब महके हैं बदन में भी लचक जागी है, तुझको देखा है तो चेहरे पे धनक जागी है। ख्वाब महके हैं बदन में भी लचक जागी है, तुझको ईद खूबसूरत जज्बात एक दूसरे तक पहुंचाने का ही नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे तोहफे देने का भी एक जरिया बनती है। आज के इन मेहमानों के लिए हमारे पास तोहफे हैं। हमें जो ये तोहफे हमारे स्पॉन्सर किए हैं चेन वन के नाम से, वो और बायो आमला, इन दोनों की तरफ से हमारे दोनों फनकारों के लिए तोहफे मौजूद हैं। जाते जाते आपकी प्यार भरी तालियां, आपकी मोहब्बतें इनके साथ हैं। चेहरा अच्छा हो और उसके साथ उसमें टैलेंट हो, अदाकारी हो, वो सोने पे सुहागा होता है। अगर उसके साथ तबीयत अच्छी हो तो वो समझ लो सोना सुहागा हीरा हो जाता है। और उसके बाद अगर गुफ्तगू का ढंग आ जाए तो फिर इंसान को चार चांद लग जाते हैं। ईद के चांदों में से एक चांद हैं, समझ लीजिए हमारी ज़मीन पे जो चांद हैं उनमें से खूबसूरत चांद हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा जिसने बड़े थोड़े अरसे में बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया, आपकी भरपूर तालियां हमारे प्रोग्राम माय चॉइस की दूसरे मेहमान तशरीफ लाएंगी फिल्म स्टार मीरा। आपको ईद मुबारक हो। आपको भी और सब लोगों को भी। लोग देखा आपको कितना पसंद करते हैं, कितनी मोहब्बत आपसे। मैंने जो भी आपके बारे में बात की, इन्होंने इसका यकीन इसलिए किया कि आप में वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं। तो ये खुदा का शुक्र अदा करती हैं इन सलाहियतों पे। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने रमज़ानों में क्या किया आपने? रोज़े रखे हैं। रमज़ान में आप कल मुल्क से बाहर थी, पाकिस्तान में थी कि बाहर थी? मैं कोर्स के लिए गई हुई थी, ब्यूटिशियन का और ड्रेस डिज़ाइनिंग का और फैशन के लिए। अच्छा, अभी आपको ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट को कंप्लीट होना चाहिए। एक उसको ड्रेसेस भी उसको पता होना चाहिए उसको। बिल्कुल, डिज़ाइनिंग का कोर्स करने गई हुई थी मैं भी। कहाँ गई थी आप? और कमर्शियल के लिए गई हुई थी। कहाँ गई, कहाँ थी?
श्रीलंका में। वहाँ ये काम कौन करता है? मतलब वो मेरी बात सुने, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। मुझे भी बताएं कौन सा शैम्पू यूज करते हैं मैंने आप? तो बाल सेट करवाए हैं। अच्छा, नहीं मुझे बताएं मैंने भी कौन से को- कलर से, कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं आप मैं आजकल? शैम्पू नहीं, मैं तो वही अपना ऊँट मार का साबुन। अच्छा ये बताइए कि फिल्में क्या सोचती हैं आप ईद के? ईद पे मैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ, जिनमें ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को, बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प करती हूँ, बहुत सारे लोगों के काम, सब लोगों के साथ मिलजुल के, जो भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें आपकी हमदर्दी की जरूरत होती है, जिन्हें आपकी course. रिस्पांस की जरूरत होती है। Of course, मेरा भी कुछ ऐसे कहने का लोग मकसद होते हैं यही है जो कि हमें अपनी ईद की खुशियों में उन लोगों को बहुत नहीं से- भूलना चाहिए जिन्हें देखने वाला, याद करने वाला कोई है नहीं। हमारी सबसे हसीन ईद वही है। हाथ अपने मुंह की तरफ जाए कोई नई बात नहीं है, अगर यही हाथ किसी और के मुंह की तरफ जाए यही नई बात है। मेरा एक थोड़े से मैं क्यूज दूंगा, हिंट्स दूंगा, उसमें आपने एक गाना पहचानना है और वो गाना क्या है ये आपने हमें बताना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि तुम्हारी जो आंखें हैं ना, ये मैं बात कर रहा हूं, इसको सच ना समझिएगा, ठीक है। मतलब ये डायलेक्ट्स हैं, ठीक है? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अगर इन आंखों से तुम किसी को भी गौर से देखो तो वो जहनी तवाजुन खो बैठेगा। ये समझ लो कि तुम्हारी आंखों ने जो है ना मुझ पर डाका डाला है। तुम्हारी आंखें चोरी के फन में माहिर हैं। तुम्हारी आंखें दिल में झांकती हैं। तुम्हारी आंखें वो सब कुछ कह देती हैं जो जबान से कहना होता है। तुम्हारी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है। काश तुम्हारी आंखें महंगी ना होती। बताइए कौन सा गाना है? ये गाना है, इसमें एक गाना है, इसमें एक गाना है, इसमें एक गाना है। ये गाना है। ये गाना तो नहीं है, इसको आपने गाना बनाना है। अच्छा, ये गाना है। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। हाय हाय हाय। एक अपनी पसंद का कोई गाना, माई चॉइस क्योंकि है, दिस इज योर चॉइस, वो हमें बताइए कि क्या आप अपने पसंद का गाना हमें सुनाना चाहें। मैं आपको सैयद नूर साहब की फिल्म का गाना है, चूड़ियां का। उठ कोठे उत्ते कामा वे, तो साइमा पे पिक्चराइज हुआ है। मीरा की पसंद गाने के लिए मैं जिस फनकारा को यहां बुलाऊंगा, उन्होंने बेशुमार गीत फिल्मों के लिए गाए हैं, टेलीविजन के लिए गाए हैं, दुनिया के बेशुमार ममालिक में अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। इस खूबसूरत गीत के लिए तशरीफ लाएंगी आपकी भरपूर तालियों में साहिरा नसीम। चैन वन और बायो आमला की तरफ से मीरा और साहिरा नसीम के लिए खूबसूरत तोहफे, मगर आपकी हसीन और मोहब्बत भरी तालियों के साथ ये